नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 7 जो त्रिभुज है। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि प्रश्नावली 7 त्रिभुज को पढ़ाया जाए, तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 7 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्राइंगल कहते हैं, मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हमने आप नोट्स भी बना सकते हो हमारे चैनल से, बिल्कुल जैसे क्लास में रूम में पढ़ाया जाता है वैसे आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष तथा तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, और तीन ही शीर्ष है ए बी सी। तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। भुजाएं कौन सी है? ए बी, बी सी, ए सी। कोण कौन से है? कोण ए, कोण दो, कोण ए, कोण बी, कोण सी। हम कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोण ए, इसको कोण दो, इसको कोण तीन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए, कोण दो और कोण तीन भी लिख सकते हैं। शीर्ष है हमारे ए बी सी। त्रिभुज का कोई सा भी नाम दे सकते हैं। अब बात आती है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, मतलब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या है। इस टॉपिक के बारे में हम इसी का अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या है? किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी कोण अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग त्रिभुजों वे आकृतियां जो समान आकार और समान माप की होती है सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। यानी ऐसी आकृति जो समान आकार की होती है, समान माप की होती है, वे क्या होती है? सर्वांग सम आकृतियां होती है। जैसे हमने लिया 5 रुपए का सिक्का, हम जितने भी 5 रुपए के सिक्के लेंगे उनकी सबन की आकार और माप क्या है? समान है। तो वे 5 रुपए सिक्के क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम आकृति। हमने 1 रुपए के सिक्के लिए, वे सभी क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम सिक्के। हमने देखा किसी भी लेडीज की जो चूड़ी होती है वे सभी कैसी होती है? वृत्ताकार। तो इनकी सभी की माप समान होती है, आकार भी समान होता है, तो वे सभी चूड़ियां भी कैसी होंगी? सर्वांग सम आकृति। और हम जैसे हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले एटीएम कार्ड देखा होगा आपने, जो एटीएम कार्ड होते हैं एक ही कंपनी के, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एसबीआई का है, वे सभी समान आकार और समान माप के होंगे। तो वे सभी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो जैसे हमने लिए समान त्रिज्या के वृत्त, क्या लिए हमने? समान त्रिज्या के वृत्त। जैसे इस वृत्त की त्रिज्या हमने ले ली, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक और हमने वृत्त लिया, ये भी कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हम कह देंगे ये समान त्रिज्या के वृत्त है, इसलिए दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये सर्वांग सम का साइन होता है। दो बराबर के चिन्ह, ये तो हो गया बराबर का, अगर उसके ऊपर में ऐसी आकृति बनाते हैं तो ये कौन सा चिन्ह होगा? सर्वांग सम का चिन्ह होगा। इसी प्रकार समान भुजा के समबाहु त्रिभुज, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमने दो समबाहु त्रिभुज लिए ए बी सी, और ये समबाहु त्रिभुज लिया पी क्यू आर। इनकी भुजा हमने मान ली, इसकी मान ली 3 4 5 और इसकी मान ली 3 4 5। तो देखो इस भुजा के साथ बराबर ये भुजा है, इस लेकिन हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी भी भुजा 3 3 है, इसकी भुजा 3 3 है। और हम जानते हैं पहले से ही कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो ये दोनों आकृति कौन सी आकृति कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृति कहलाएंगी। फिर हम आगे बात करते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, इसकी एक भुजा 3 है, इसकी एक भुजा 4 और इसकी एक भुजा क्या है? 5। ये सर्वांग सम है किसी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के। इसकी पी क्यू भुजा 3 है, क्यू आर भुजा 4 है और पी आर भुजा 5 है। मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। तो हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। जैसे ए बी के बराबर कौन सी भुजा होगी? पी क्यू होगी। ए बी के बराबर पी क्यू भुजा होगी। और बी सी के बराबर कौन सी भुजा होगी? बी सी के बराबर भुजा होगी क्यू आर। और ए सी के बराबर भुजा होगी पी आर। ए सी बराबर है पी आर की। दूसरी बात, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण भी क्या होंगे? इनके बराबर होंगे।
कौन एक, इसको नाम दे देते हैं 1 2 3, इसको भी नाम 1 2 3। कौन 1 के बराबर क्या होगा, कौन 1, कौन 2 के बराबर क्या होगा, कौन 2, और कौन 3 के बराबर कौन 3। या फिर ऐसे भी सकते हैं कौन A बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q, और कौन C बराबर कौन R Q होगा। तो संगत कौन बराबर होंगे, तथा इनके संगत शीर्ष बराबर होते हैं। अगर हम लिखना चाहे तो संगत शीर्ष भी बराबर होंगे। संगत शीर्ष जैसे इस वाले शीर्ष A के बराबर क्या होगा, शीर्ष A बराबर P, शीर्ष B बराबर शीर्ष क्या होगा Q, और शीर्ष C बराबर होगा शीर्ष R के। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे हमने नोट में लिखा है, सर्वांग सम त्रिभुजों में सभी संगत भाग बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। इसे हम CPCD से भी लिखते हैं। CPCD का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं CPCD। अब बात करते हैं हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं। जैसे त्रिभुज की सर्वांग सम नियम होते हैं। पहला नियम है SAS नियम। कौन सा नियम, SAS नियम। दूसरा नियम है AAS नियम, इनको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा नियम है हमारा ASA नियम। चौथा नियम है SS नियम, यानी ट्रिपल S नियम। एक और नियम होता है इसमें पांचवा, RHS नियम। RHS नियम। इन त्रिभुजों की सर्वांग के बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, हम पढ़े त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। इसका पहला नियम है SAS नियम। कौन सा नियम है, SAS नियम। SAS नियम, इसका मतलब क्या है, S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल, और S का मतलब साइड, मतलब भुजा कोण भुजा नियम। कौन सा नियम है, भुजा कोण भुजा नियम। पहला नियम है SAS नियम या भुजा कोण भुजा नियम। ये नियम क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके मध्य के कोण के अगर बराबर है तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे समझते हैं हम, कोई भी त्रिभुज लिया हमने, एक त्रिभुज लिया कौन सा, ABC। कौन सा त्रिभुज लिया, ABC। इस त्रिभुज की दो भुजाएं, एक तो भुजा ले ली AB और एक भुजा ले ली BC, इनके मध्य का कोण ले लिया BC। ये किसी दूसरे त्रिभुज के, कोई दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने PQR। इस त्रिभुज की भुजा PQ, इस त्रिभुज की भुजा PQ और दूसरी भुजा है QR। इसके मध्य का कोण क्या है, Q बराबर है इसके। जैसे अगर ये भुजा 3 है और ये भुजा कितनी है 4, तो ये भुजा भी 3 है और ये भुजा भी कितनी है 4। ये कोण ले लिया हमने माना कि 60 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने का होगा, अगर 60 डिग्री का है तो देखो भुजा कोण भुजा, इस बात के भुजा कोण भुजा नियम के क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। देखो कौन से नियम लग रहा है, भुजा कोण भुजा नियम से। कौन से नियम से, SAS नियम से। कौन से नियम से सर्वांग सम है, SAS नियम से। तो SAS नियम क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य के कोण के अगर बराबर रहते हैं तो वे त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ये है हमारा पहला नियम। हमारा दूसरा नियम है AAS नियम। कौन सा नियम है, AAS नियम। A का मतलब एंगल, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, मतलब कोण कोण भुजा नियम। कौन सा नियम, कोण कोण भुजा नियम। ये नियम क्या कहता है, किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण, किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी एक अन्य भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अन्य भुजा के बराबर है तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। जैसे हम समझते हैं चित्र की सहायता से, एक त्रिभुज लिया हमने कोई भी ABC और एक अन्य त्रिभुज लिया हमने कौन सा, PQR। जैसे इस त्रिभुज के हमने कोण ले लिए कौन सा, एक कोण B ले लिया और एक कोण क्या ले लिया C। ये किसी
एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण, किसी भी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के अगर बराबर है तो ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम कहलाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जैसे अगर हमने इस त्रिभुज का कोण ले लिया 30, ये ले लिया हमने कितना, ये 30 ले लिया, ये 100 डिग्री ले लिया, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 100 डिग्री। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और इसकी एक भुजा ए भी किसके बराबर है? पी क्यू के। तो कौन सा मिल जाएगा? कोण कोण भुजा। कौन से लग रहा है? कोण कोण भुजा, मतलब ए एस नियम से ये त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। आगे हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है हमारा ए एस ए नियम। कौन से नियम? ए एस ए नियम, मतलब कोण भुजा कोण नियम। ये नियम क्या कहता है? किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के मध्य की भुजा किसी भी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के मध्य की भुजा के बराबर है तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। हमने त्रिभुज ले लिए, ये दो त्रिभुज है, पहले को नाम दे दिया ए बी सी, दूसरे को नाम दे दिया पी क्यू आर। इसके दो, एक कोण ले लिया बी और एक कोण ले लिया सी, इनके मध्य की भुजा ले ली कौन सी? बी सी। इसी प्रकार इस त्रिभुज का कोण क्यू और इस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज का कोण आर और इनके बीच की कोण क्यू आर, इनके बीच की भुजा क्यू आर। तो मतलब इस त्रिभुज में देखो कोण बी बराबर कोण क्या है? क्यू है, और बी सी भुजा किसके बराबर है? क्यू आर के, और कोण सी बराबर क्या है? कोण आर के। जैसे ये अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर क्यों है? क्योंकि ये 60 डिग्री माना है, हमने कहा माना 60 डिग्री है, और ये भुजा माना कि 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5, ये भी 5 मान गई, और कोण सी बराबर आपने मान लिया 50 डिग्री, ये भी क्या हमने माना। देखो कोण भुजा कोण मतलब ए एस ए नियम से, ए एस ए नियम से ये त्रिभुज कौन से? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब एक त्रिभुज की दो कोणों के मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोणों के मध्य की भुजा यदि बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। हमारा अगला नियम है ट्रिपल एस नियम। कौन सा नियम है अगला? ट्रिपल एस नियम। ये क्या होता है? मतलब साइड 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 भुजा भुजा नियम, भुजा 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 नियम। ये नियम क्या कहता है? किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। जैसे ए बी भुजा के बराबर भुजा है पी क्यू, बी सी भुजा के बराबर भुजा है क्यू आर, और ए सी भुजा के बराबर भुजा है पी आर। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांगसम। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। एक और नियम है हमारा पांचवा, ये पांचवा नियम है आर एच एस नियम। इसका मतलब क्या है? राइट एंगल मतलब समकोण, हॉरिजॉन्टल मतलब कर्ण, और साइड यानी भुजा। मतलब ये त्रिभुज लगता है किसी समकोण त्रिभुज में। किसमें लगता है? किसी समकोण त्रिभुज में। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक अन्य भुजा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और उसके कर्ण के बराबर है तो वे त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांगसम क्यों है? इसका एक कर्ण, इसके कर्ण त्रिभुज एबीसी का कर्ण एसी त्रिभुज पीक्यूआर का कर्ण पीआर के बराबर है, और इसकी एक भुजा बीसी हमने मान ली क्यूआर के बराबर। तो आरएचएस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये आरएचएस नियम हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। कहां पर लगता है? समकोण त्रिभुज में।
तो इस प्रकार हमने सर्वांग समता के 5 नियम पढ़े। अब हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में आगे देखेंगे। तो हम प्रश्नावली 7.1 प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज ACBD, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है। AC भुजा AD के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर है? AD के बराबर है। और AB जो भुजा AB है, कौन A को क्या कर रही है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांटती है। जो ये AB भुजा है, ये कौन A को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। मतलब ये इसको तो दे दिया अपन ने कौन 1 और इसको दे दिया कौन 2, मतलब कौन 1 बराबर कौन 2 है, क्योंकि ये AB ने कौन A को क्या कर दिया? समान दो भागों में बांट दिया। तो कौन 1 बराबर कौन 2 होंगे। तो हमें इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये नीचे वाला, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ये क्या करने हैं? सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे हल। हमें जो सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों के बारे में हम बात करते हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD, जो सर्वांग हम सिद्ध करने हैं उन्हीं त्रिभुजों को हम यहाँ पर लेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं, किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीजें बराबर करनी होती है। तो हम देखिए 3 चीज कौन कौन से बराबर करते हैं। सबसे पहला तो हमें दिया है AC बराबर AD, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो AC बराबर AD, ये क्या है? हमें दिया है AC बराबर AD दिया है। और हमें क्या दिया है? कौन 1 बराबर कौन 2, कौन 1 बराबर कौन 2, ये भी क्या है? दिया है। ये कैसे दिया है? क्योंकि भुजा AB है, वो कौन A को क्या कर रही है? समान दो भागों में बांट रही है। तो हम लिख सकते हैं कौन 1 बराबर कौन 2 होगा। अगर हम सारण लिख सकते हैं AB कौन A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसको भी हम सारण लिख सकते हैं। और क्या है? AB भुजा देखो ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और AB भुजा नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है, मतलब AB बराबर AB, ये बराबर क्यों? क्योंकि ओवरलेस्ट है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो AB बराबर AB, तो ध्यान से देखेंगे भुजा कौन? भुजा SAS, तो SAS नियम से, SAS नियम से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। हम इसे लिख सकते हैं इट इज सिद्धम, या इंग्लिश में लिखेंगे तो हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। और हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज सिद्धम। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। जिस प्रकार क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी प्रकार हम चित्र में देखेंगे, क्योंकि चित्र भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिसमें AB बराबर BC है, मतलब AB बराबर, ये भुजा AB है, किसके बराबर है? BC के बराबर है। और क्या दे रखा है? कौन DAB, कौन DAB, मतलब ये वाला कौन, और कौन CBA, ये वाला कौन। कौन हमेशा बीच में बनता है, जैसे ये A बीच में आ रहा है तो कौन कहां पर बनेगा? A पर। ये B बीच में आ रहा है तो कौन कहां पर बनेगा? B पर। ये हमें 2 चीज दी हुई है। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BAC, ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज ABD और ये वाला त्रिभुज BAC हमें क्या सिद्ध करनी है? सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हल। जो हमें सिद्ध करना होता है उसके 2 त्रिभुज रहते हैं, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में जो त्रिभुज सर्वांग सम करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लेते हैं। कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनकी 3 चीजें बराबर होती है। तो हम सबसे पहले 3 चीजें बराबर करेंगे। देखेंगे हम ध्यान से, इस त्रिभुज की AD भुजा और इस त्रिभुज की BC भुजा, AD बराबर BC, ये हमें क्वेश्चन में क्या है? दिया है। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है कौन? DAB, मतलब कौन? DAB बराबर है कौन किसके? CBA के। ये वाला कौन और ये वाला कौन भी क्या है? बराबर है CBA के। ये भी क्वेश्चन में क्या हमें दिया है? 2 चीज तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एक चीज हमें आकृति में से ढूंढनी होती है जो छिपी हुई है। तो हमें पता है इस त्रिभुज की भुजा AB, त्रिभुज ABD में ये भुजा AB और त्रिभुज
ए बी सी में भुजा ए बी, मतलब ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में ओवनिष्ठ है। क्या है? दोनों त्रिभुजों में ओवनिष्ठ है। ध्यान से रखेंगे, भुजा कौन भुजा मतलब एस ए एस नियम से, कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। त्रिभुज हमारे कौन से? पहला हमारा सिद्ध हो गया है, पहला त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज बी ए सी के, ये हमारा पहला सिद्ध हो चुका है। दूसरा क्या पूछ रहा है? बी डी बराबर ए सी, मतलब ये बी डी भुजा है, ये ए सी के बराबर है। जब ये दो त्रिभुज हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर सर्वांग सम कर दिए तो हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज की बी डी भुजा और इस त्रिभुज की ए सी भुजा, तो हम लिख सकते हैं अतः BD बराबर AC। ये बराबर क्यों है? बाई CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। तीसरा क्या है? कौन ABD, इस त्रिभुज का कौन ये वाला ABD, ये कौन A और इस त्रिभुज का कौन BAC। तो ये क्या होंगे? बराबर ABD, इस त्रिभुज का कौन A और इस त्रिभुज का कौन BAC, ये वाला कौन, मतलब तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABD कौन BAC के बराबर होंगे। कारण लिख देंगे बाई CP CD, मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, सभी कोण भी बराबर होते हैं और सभी भुजा भी बराबर होती है। इसी प्रकार ये हमारे सभी चीज सिद्ध हो गए। इति सिद्धम, क्या करें अंग्रेजी में क्या लगते हैं? हेंस प्रूव्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ तो बच्चों हम 7 पॉइंट देखे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड क्या है? ये A और B क्या है? रेखाखंड है, और AD और BC तो बराबर लंब है। इस रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड क्या है? AB है, इस पर BC और ये क्या है? AD, ये क्या है? बराबर लंब है। क्या है? ये बराबर लंब है, मतलब ये AB पर AD और BC क्या है? बराबर लंब है, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या दी है? बराबर है। और लंब का मतलब है समकोण बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये कोण 90 है तो ये भी कोण 90 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण है। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को, ये CD रेखाखंड ये वाली ये CD रेखाखंड AB को समझी भाजित करते हैं, जितना भाग ये है उतना भाग ये है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में हमें दो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। तो त्रिभुज लेंगे AOD और त्रिभुज BOC में, मतलब नीचे वाला त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और इस सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो हम कह देंगे AO बराबर OA। तो मतलब हमारा सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें 3 चीजें बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? AD बराबर BC। क्या दिया है? AD बराबर BC। ये हमें क्वेश्चन में क्या है? दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है? कोण 1 बराबर कोण 2। क्या लिखेंगे? कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि क्या है? ये समकोण बन रहे हैं। क्या बन रही है? समकोण, मतलब 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। और हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? ये बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। क्या लिखेंगे? कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर क्यों है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर दोनों ओर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज के कोण भुजा, कौन सा नियम लग रहा है? कोण भुजा, मतलब AAS नियम से, कोण भुजा नियम से हमारे त्रिभुज है त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOD के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो हम कह सकते हैं OA बराबर OB। तो लिख सकते हैं अतः
ओ ए बराबर ओ बी, किससे लेके हमने बाई सी पी सी पी, सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो लास्ट में लिख देंगे अतः सी बी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, समान दो भागों में बांटता है। ये जो सीधी रेखाखंड है ये को क्या कर रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है। जितना भाग ओ ए उतना भाग ओ बी की हमने सिद्ध कर दिया, तो हम लिख सकते हैं सीधी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। एल और एम जो समांतर रेखाएं, ये एल और एम क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखा पी और क्यू का एक अन्य योग प्रतिच्छेद करता है। ये एल और एम जो समांतर रेखा है, इनको दो समांतर रेखा पी और क्यू का योग क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग समय त्रिभुज ए सी बी ए के, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग समय में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है एल समांतर है एम के, जो रेखा एल है ये समांतर किसके है, एम के, और इसको एक त्रिज्या रेखा काट रही है, कौन सी, ए सी काट रही है। तो हम देख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। एल समांतर एम है जहां ए सी तिर्यक है, ए सी तिर्यक है, ए सी तिर्यक है, तो लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। कौन से कोण होंगे, ये एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके दोनों ओर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो हम यहाँ भी लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार दो समांतर रेखा है पी और क्यू, दो समांतर रेखा है पी और क्यू, इनको भी एक तिर्यक काट रहा है ए सी, इनको भी एक तिर्यक काट रहा है ए सी, तो इनके संगत कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। देखेंगे P और Q क्या है, समांतर है, और AC तिर्यक है। AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो कोण 3 बराबर कोण 4 होंगे। क्यों होंगे, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो ये हमने लिख दिए। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहला त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC। वह त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज दे रखा है CDA, त्रिभुज CDA में ये दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो हमें दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है, एकांतर कोण है, हमने पहले लिख दिया ऊपर एकांतर कोण है। और कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण है, ये भी हमने ऊपर लिख दिया है कोण 3 बराबर कोण 4। और ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा AC और इस त्रिभुज में भुजा AC क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो क्या लिखेंगे, AC बराबर AC। ये बराबर क्यों है, ओवेनिस्ट है। क्या है, ये ओवेनिस्ट है, ये क्या है, ओवेनिस्ट रेखा। अब ध्यान से देखेंगे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण मतलब ASA। ध्यान से देखेंगे ये कोण, ये भुजा और ये कोण, कोण भुजा कोण नियम से, मतलब कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ये हो गया हमारा इति सिद्धम। अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप देख सकते हैं, वापस दोबारा से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार की इसके आगे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेखा L कोण A को, जो रेखा जो L है कि कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांट रही है। मतलब जो रेखा L है कोण A को समान दो भागों में, अगर ये कोण 1 और एक कोण क्या है 2, तो कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। ये अगर ये पूरा 100 डिग्री का है तो ये कोण भी 50 का होगा, ये कोण भी 50 होगा। तो L ने कोण A को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, और ये B क्या है, रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर D से डाले गए लंब है।
मतलब बी से यहाँ पर डाला गया लंब बीपी और यहाँ से डाला गया लंब क्यूएल, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए क्यू बी मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या सिद्ध करने, हमें सर्वांग सिद्ध करने हैं। कोई भी त्रिभुज सर्वांग करने के लिए हमें वही त्रिभुज देंगे। तो हमें लिखेंगे सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज एक्यूबी में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करने हैं। तो इसमें तीन चीजें हमें सर्वांग सिद्ध करनी होंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। ये बराबर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है। मतलब रेखा एल ने कोण ए को क्या कर दिया, समान दो भागों में बांट दिया। और क्या दिया है, हम ले सकते हैं कोण P बराबर क्यों, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4। कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों पर क्या बन रही है, समकोण बन रही है, मतलब 90 डिग्री की कोण बन रही है। इसके बाद देखेंगे हमें ये भुजा ए बी है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ए बी भुजा नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। मतलब ए बी भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। ए बी बराबर ए बी क्या है, ये ओवनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। देखो कौन कौन भुजा कौन सा नियम लग रहा है इसमें, कौन भुजा एएस नियम से जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो हमें पहला ही हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा है बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर ये बीपी है बीक्यू के बराबर है, तो ये भी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, अतः बीपी बराबर बीक्यू ये बराबर क्यों है, क्योंकि सर्वांग सम दोनों त्रिभुज हो गए तो उनके सभी संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो बीपी बराबर बीक्यू, कारण लिखेंगे सीपी क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमारे दोनों सिद्ध हुए, इति सिद्धम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इससे आगे वीडियो देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।